चंद्रशेखर आजाद चौक यानी रेड़मा चौक पर राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के द्वारा सदर सीओ अमरदीप बलहोत्रा का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने किया। मौके पर सदर सीओ चोर है, सदर सीओ का आरोप बेबुनियाद है, सदर सीओ पर कार्रवाई हो के गगनभेदी से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए युवा वाहिनी के सदस्यों ने कहा कि जब सीओ अमरदीप बलहोत्रा के क्रियाकलाप के खिलाफ युवाओं ने आवाज उठाया तो अपने कृत्य को छुपाने के लिए सीओ ने SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल कर युवाओं को फंसाने का कार्य किया है, जो सरासर गलत है। हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद चौक पे जमा हुए हैं। सदर सीओ का पुतला दहन विगत 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि पलामू में आम जन उग्र हो चुका है। इसका एकमात्र कारण है कि आशुतोष तिवारी नामक एक बेहद ही शालीन सीधा साधा व्यक्ति सदर सीओ के द्वारा बेकसूर व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पलामू को जो लोग चारागाह बना के लूट रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिसका घर छूता है वही अपना घर छाता है। अगर आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि झुनू मिश्रा पर हम लोग क्यों नहीं, आज मैं मांग करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि विगत पिछले 10 साल से पलामू में विभिन्न जो भी प्रखंड कार्यालय में सीओ पदस्थापित से सबके कार्यकाल की जांच हो, चाहे वो मिश्रा जी हों चाहे तिवारी जी हों, पदाधिकारी की कोई जांच नहीं होती। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर झुनू मिश्रा ने गलत किया है तो आपको उस समय आवाज़ उठाना चाहिए था। अगर उस समय परशुराम सेना अगर आपका खिलाफ करती तब ना, हम लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सो आवाज़ उठाने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। अगर हमारे जात का व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम लोग कभी उसको समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ये लड़ाई भविष्य में भी जारी रहेगी। पदाधिकारी का कोई जात हो, अगर हम लोग को पता चलेगा कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, पलामू को लूट रहा है, चारागाह बना रहा है, तो हम लोग उस पर आवाज़ उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे और दमदार आवाज़ उठाएंगे। तिवारी को अगर नहीं रिहा किया जाता तो आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और यहाँ कोई जातीय रंग नहीं है। यहाँ हमारे साथ अभी भी हर जाति के लोग हैं। भ्रष्टाचारी किसी को जात देखकर पैसा नहीं लेता है। भ्रष्टाचारी सभी जात से पैसा लेता है। ऐसा नहीं है कि सीओ के पास किसी खास जाति के लोग जाते होंगे तो वो पैसा नहीं लेता है। क्या मांगे हम, क्या मांगे? देखिए, मांग हमारी यही है कि दूसरा मामला मान लीजिए अगर तूतू में हुआ, इसमें SC/ST एक्ट करने का कहाँ से मामला आ जाता है। अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। चैनपुर में भी ये बलहोत्रा साहब सीओ थे, वहाँ भी कई व्यक्ति को उठवा के थाना भिजवा देते थे। इनके पास जाइए और अगर ये आपका काम नहीं करते हैं और अगर आप अपने हक को अधिकारी थोड़ा अपना आवाज़ बुलंद किए कि काम होना चाहिए तो उनको उठा के SC/ST एक्ट लगवा के जेल भिजवाइए। ये नहीं चलेगा पलामू में, ये खेल बंद होना चाहिए। और ससुर दामाद मिल के जो पलामू को लूट रहे हैं, ये अब बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आप भी जेल जाइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिए। हम लोग हाईकोर्ट जाके PIL आपके खिलाफ दायर करेंगे। सीओ साहब, आपको जवाब देना होगा, जेल जाना होगा। लेकिन जब गलत का हम लोग नहीं मुखालफत करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, जो काम आशीष तिवारी के द्वारा हुआ नहीं, आशुतोष तिवारी के द्वारा हुआ नहीं, और आशुतोष तिवारी तो एक नमूना मात्र है, तो बलि का बकरा उनको बनाया गया। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर फाड़ा गया। रजिस्टर का कस्टोडियन कौन होता है? निश्चित रूप से उनके बड़ा बाबू क्लर्क किरानी इत्यादि होंगे। और केस किसके साथ, किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो वहाँ पर हमारा एक SC वर्ग का जो कर्मी है उसके द्वारा कराया जा रहा है। यह कैसा षड्यंत्र है, ये कैसी विचित्र बात है। इसलिए आज आप लोग क्यों जुटे हैं? क्या मामला है इतनी बड़ी संख्या में आप लोग? यह है कि उचित न्याय हो और बेगुनाह को बरी किया जाए। और इतना ही नहीं, बेगुनाह का बरी कराना मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो आकंठ में हमारा सदर मेदिनीनगर का ये जो अंचल डूबा हुआ है, आवाम जनता जो पीड़ित है, करा रही है, तो उसे उनको निजात मिले और जो सीओ साहब अपना
पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे आम लोगों को राहत मिले और इसका न्यायिक जांच हो कि आखिर सत्यता कहाँ पर है। सत्यता की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और उचित न्याय मिले, यही हम लोग चाहते हैं और हम लोग का एकमात्र उद्देश्य यही है, आम आवाम को राहत मिले। के खिलाफ एक आशुतोष तिवारी नामक जो हमारे छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर जागरूक करते थे समाज को, हर प्रत्येक समाज को, उनको गलत नियमानुसार जेल भेज दिया गया, जो एस्केप लगाकर भेजा गया। इसलिए मांग करते हैं कि गलत धाराओं का उपयोग न किया जाए और प्रमुखता यही है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाएगा उसको निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। जेल भेज देना या कर देने या समस्या का समझदार नहीं है। जो साहब की जो रवैया है उससे हम लोग 80% साहब जो वही वो बात को अपने प्रशासन को रखते बुला कर बैठा जेल भेज देना उचित बात नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग तो बढ़िया ही से कितना SC एक्ट का उपयोग हो रहा है वो आप पत्रकार बंधु को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रमुख मांगे हमारी यही है कि उनको निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए उनको